नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं संथाल एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ सिमरन शुक्ला। जेएमएम का 13वां अधिवेशन, झामुमो के राजनीतिक प्रस्ताव में सरना कोड, वक्फ बोर्ड और जाति जनगणना का जिक्र। अब खबर विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन 14 अप्रैल को शुरू हो गया। इस महाधिवेशन में 8 से अधिक राज्यों से पार्टी के 3500 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लिए। महाधिवेशन का आयोजन 14 और 15 अप्रैल 2025 को खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में किया जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन, उपाध्यक्ष और मुख्यमंत्री मारूपी सोरेन और खराब स्वास्थ्य के बावजूद इस कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री खुद अपने माता पिता को मोराबादी स्थित उनके आवास से साथ लेकर महाधिवेशन स्थल पर पहुंचे। महाधिवेशन में गांडी विधायक और सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, बसंत सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के लिए अनगिनत लोग शहीद हुए हैं, आज हम उन सभी को नमन करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झामुमो किसानों, दलितों, पिछड़ों का प्रतिनिधित्व करता रहा है। उन्होंने कहा कि झारखंड आंदोलन की कुछ बातें मुझे आज भी याद हैं। जब गुरुजी का आंदोलन चल रहा था, उस समय लोग जुटते थे और गुरुजी के साथ चलते थे। अलग राज्य के लिए आंदोलन लंबा चला और अनगिनत शहादत के बाद हमें अलग राज्य मिला है। अलग राज्य मिलने के बाद यहाँ लोगों के चेहरे पर खुशी झलकी और लोगों ने राहत की सांस ली थी। द्वारा सर्वसम्मति से दोनों हाथ उठा करके और उस प्रस्ताव को पास किया गया। अब कल जो कार्यक्रम हमारा है वो 9 बजे से यहाँ प्रारंभ होगा। 9 बजे जो भी प्रतिनिधि हैं वो नाश्ता करेंगे। 10 बजे से फिर यहाँ पर लाइन लग करके जो भी सामग्री होगी इस महाधिवेशन से संबंधित वो प्राप्त करेंगे और 11 बजे से हमारा ये कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। और कल चूँकि केंद्रीय समिति, कार्यकारिणी समिति, सभी समितियां भंग हैं। पंचायत, प्रखंड, जिला को छोड़ करके, महानगर, नगर को छोड़ करके सभी समितियां जो केंद्रीय स्तर पर है वो भंग है। तो केंद्रीय समिति के सदस्यों का चुनाव होगा और चुनाव के बाद फिर केंद्रीय कार्य समिति का चुनाव होगा, जिसमें पदाधिकारी भी रहते हैं केंद्रीय स्तर के और कार्य समिति का भी गठन किया जाता है। और उसके बाद फिर नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, जो कार्य समिति के सदस्य होंगे, उनका संबोधन होगा और संबोधन के बाद फिर ये महाधिवेशन अगले 3 साल के लिए जो कार्यक्रम तय करेगा, जो राजनीतिक प्रस्ताव तय करेगा, जो संशोधन तय करेगा, उसको लोग ले करके यहाँ से जाएंगे और उसको लागू करेंगे अपने अपने पंचायत में, प्रखंड में, जिला में, नगर में, महानगर में, वार्ड में, सभी जगह उसी आधार पर फिर पार्टी के सभी स्तर के कार्यकर्ता काम करेंगे। एक चर्चा इस बात को लेकर की गई कि राजनीतिक तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ताकत बड़ी है, तो राष्ट्रीय फलक पर क्यों न पार्टी अब आगे बढ़े? नहीं, बिल्कुल राष्ट्रीय फलक पर पहले भी हम थे। हाँ, ये बात है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर हमारा पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी हम क्षेत्रीय दल के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन हमारा जो संगठन है वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, यूपी, असम, इन सभी राज्यों में है और लगभग सभी राज्यों से, 1-2 राज्य को छोड़ करके सभी राज्यों से प्रतिनिधि इस महाधिवेशन में भाग ले रहे हैं। अब कल उनके तरफ से भी कोई विचार आएगा, उन विचारों को हम समाहित करेंगे और फिर उनके अनुसार हम उन राज्यों में पार्टी का विस्तार करेंगे। तो ये 13वां अधिवेशन है। हर अधिवेशन में ही हम लोग बहुत जोश के साथ, उत्साह के साथ भाग लेते हैं, लेकिन आज का दिन इसलिए ऐतिहासिक है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन हमारी पार्टी को, जो एक रीजनल पार्टी थी, क्षेत्रीय पार्टी थी, उसे राष्ट्रीय पार्टी घोषित करने का संकल्प लिया गया। और विभिन्न राज्यों में चूँकि हमारा जनाधार काफ़ी बढ़ा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व क्षमता पर देशवासियों का जो विश्वास बढ़ा है और गुरु जी का जो सपना था उसे पूरा कर रहे हैं माननीय हेमंत सोरेन जी और पूरी पार्टी। तो इसमें मुझे लगता है कि अगर ये राष्ट्रीय पार्टी होगी तो लोकतंत्र की रक्षा में देश को इसमें मदद मिलेगी, विपक्ष को, क्योंकि
लोकतंत्र को धीरे धीरे हाशिए में ले जाया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और क्षेत्रीय पार्टी ही उसकी रक्षा कर सकती है। हमारी पार्टी के लोग, हमारी पार्टी के चाहने वाले, आप देखेंगे कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बंगाल में तो है ही, मणिपुर और साउथ में भी आप देखेंगे, कई जगह महाराष्ट्र वगैरह में भी काफ़ी लोग हैं हमारे। तो इसे राष्ट्रीय पार्टी के रूप में ले जाने पर पार्टी काफ़ी मजबूत होगी और पूरे देश के लोगों को भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेंथ मिलेगा। बिहार में कितने सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रस्ताव हुआ? अभी इस पर बात नहीं हुई है। निश्चित रूप से जहाँ जहाँ हमारे झारखंड के लोग, हमारे चाहने वाले ज़्यादा होंगे, वहाँ पर होगा, तो इस पर पार्टी निर्णय लेगी। सेंट्रल कमेटी और केंद्रीय कार्यकारिणी और तमाम पदाधिकारी बैठ कर निर्णय। वक्फ कानून पर क्या राजनीतिक विरोध लग रहा है या फिर इसको लेकर कोई कानूनी आप लोग लड़ाई लड़ने? जैसे 3 काले कानून जो बने थे कृषि बिल को लेकर, तो उसे बदलना पड़ा था केंद्र सरकार को। तो इस पर भी जो विरोध हो रहा है, क्योंकि आज ये मुस्लिम समुदाय पर है, उसके बाद ईसाई हैं, फिर सिख समुदाय है, फिर हिंदुओं की भी बहुत सारे मठ हैं, उन पर भी हो सकता है। और ये देश जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, हो सकता है कि इसके बाद प्राइवेट के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टी चली जाए। इसके लिए लोकतंत्र की रक्षा के लिए मुझे लगता है कि विरोध होना चाहिए। को लेकर एक चर्चा है कि संगठन में प्रस्ताव या कल्पना सरन जी ने जिस तरह से संघर्ष की घड़ी में पार्टी को एक अपना बल दिया, उन्होंने, उनकी वजह से पार्टी को बहुत मदद मिली और सबकी उम्मीद भी वो बनी, तो निश्चित रूप से उन्हें अगर अच्छी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी तो उसे बखूबी निभाएंगी और उससे पार्टी बहुत। मैडम, एक मंत्री का जो बयान सामने आया है उसे बीजेपी कह रही है कि भाई आप लोग का जो असली चेहरा है वो सामने आया है। देखिए, किसी का व्यक्तिगत बयान क्या सोचकर दिया है उन्होंने, या फिर स्लिप ऑफ टंग है, जो भी है, इस पर हम लोग क्या राय दें, क्योंकि वो खुद मंत्री हैं और इस पर वही बात कर सकते हैं। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि उनको ये तो देखिए, मैं तो केंद्र में हूँ और इस पर पार्टी, और मुझे लगता है इसको व्यक्तिगत मामला समझकर उस पर बात करें। नीचे कर लो आईडी। देखिए, आज सबसे बड़ी बात थी कि हमारे जो राजनीतिक जो हमारा प्रस्ताव वो सर्वसम्मत, उस प्रस्ताव में हमने बहुत विस्तार से बातें कही। अब हम राजकीय राजनीति से बाहर निकलकर देश के अन्य राज्यों के राजधानी क्षेत्र में और उस पूरे राज्य क्षेत्र में अब हम लोग जाएंगे। इसकी तैयारी हम लोगों ने की। और पीछे करो भाई मोबाइल। दूसरा, जो यहाँ पर हमारे राजनीतिक परिस्थिति पिछले वर्ष पैदा की गई उनके मुकाबले के भी हर तरह से जो हम लोगों ने प्रयास किया था, वो मुकम्मल लड़ाई अभी भी हम लोगों की जारी है और वो जारी रहेगी। तीसरा, एक संविधान संशोधन भी हम लोगों के पास आया है, क्योंकि गुरुजी अस्वस्थ है शारीरिक तौर पर, लेकिन पूरी तरह से उनका मार्गदर्शन हम लोगों को है। कल कुछ नए चीज़ों के साथ हम लोग आएंगे, तब आप लोगों को विस्तारित चीज़ें बताएंगे। राजनीतिक प्रस्ताव जो देखिए, वक्फ बोर्ड पे हम लोग शुरू से जिन बातों को कहते रहे हैं उसी बातों को समाहित करें। दूसरा महत्वपूर्ण है कि जो जमीन का पट्टा जो अभी तक नहीं मिला था, चाहे वो जंगल में रहने वाले लोग हैं, उनका जिस प्रकार से फॉरेन राइट एक्ट में छेड़छाड़ किया गया, उसको भी हम लोग रिस्टोर करेंगे और रिस्टोरेशन कमीशन की स्थापना होगी। साथ साथ पुनर्वास और विस्थापन और पुनर्वास उसका भी हम लोग एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाएंगे जो पुनर्वास और विस्थापन आयोग कहलाएगा। तीसरा है कि रोजगार के क्षेत्र में खाद्यान्न हमारा जो पहचान है, जो तृतीय और चतुर्थ श्रेणी अभी तक शिक्षक, नर्स और सिपाही, ये जो तृतीय वर्ग के लोग हैं और चतुर्थ वर्ग के लोग हैं, इनकी नियुक्ति अन्य जगह से होती थी। अब इनको जिला संवर्ग से ही नियुक्त किया जाएगा और उनकी पोस्टिंग स्थायी तौर पर उसी जिला में होगी। जब वो उस कोटि से ऊपर जाएंगे तब फिर उनका कोटि राजकोटि का हो जाएगा।
और जो भी आउटसोर्सिंग के तहत ही जो भी कंपनियां चल रही हैं उत्खनन के क्षेत्र में, बाकी औद्योगिक संस्थानों में, शिक्षण संस्थानों में, वहाँ पर भी नियुक्ति तृतीय और चतुर्थ वर्ग में जो 100% हो और संपूर्ण नियोजन में 75% स्थानीय लोगों को मिले। इस तरह की बातें हम लोगों ने आज रखी। कल क्या होगा? कल हमारा केंद्रीय कमेटी का गठन होगा। केंद्रीय कमेटी के गठन के पश्चात हम लोग कार्यकारिणी समिति का गठन करेंगे और उसी कार्यकारिणी समिति अपने अध्यक्ष, अपने जो संस्थापक, जो संरक्षक हैं और जो कार्यकारी अध्यक्ष है और पदाधिकारी, महासचिव है, उपाध्यक्ष है, सचिव है, सबका चयन। दादा बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जो बयान उन्होंने दिया हफीजुल हसन को, उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए। देखिए, उनका बयान जो है वो अपने हिसाब से कहे हैं। हमारा बयान लिखित तौर पे आपके पास है, वो बयान के साथ हम लोग खड़े हैं। ठीक।